साथियों, यदि आप हिंदी माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो घटना चक्र से भली-भांति परिचित होंगे। और यदि आप सामान्य भूगोल का रिवीजन या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इनका तीसरा खंड आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। भारत का भूगोल के अंतर्गत अब तक हम लोग 3 चैप्टर पूरे कर चुके हैं। इस वीडियो में चौथा अध्याय देखेंगे, प्रजाति जनजातियाँ। यहाँ दिए गए नोट्स में दिया है, भारतीय संविधान अनुसूचित जनजाति को परिभाषित नहीं करता। संविधान के अनुच्छेद 366(25) के अनुसार अनुसूचित जनजाति उन समुदायों को कहा गया है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित किए गए हों। भारत में जनजातियों के निर्धारण के लिए उनके सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास को आधार बनाया गया है। जनजातीय क्षेत्रों के अनुसार देश को 7 हिस्सों में बांटा गया है: उत्तरी क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्र। इनको याद रखने का तरीका, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 हो गए, एक मध्य हो गया 5, उसके अलावा एक पूर्वोत्तर हो गया 6 और 7वां है द्वीपीय क्षेत्र। नीचे इन्होंने एक मैप दिया है, मैप में दिखाई है मेन जनजातियां। इस मैप को अभी देखेंगे, पहले थोड़ा नीचे देख लेते हैं। भारत में कुल जनसंख्या की 8.6% जनजातियां पाई जाती हैं। 8.6%, ध्यान रखिएगा। इनकी सर्वाधिक जनसंख्या क्रमशः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा में पाई जाती है। वर्ष 11 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुदुचेरी में जनजातीय समुदाय नहीं है। यानी जहां पर नहीं है और जहां सबसे ज्यादा है, ये ध्यान रखने वाली चीज। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुदुचेरी। वर्ष 11 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह भील, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा जनजातीय समूह भील। इनकी जनसंख्या 1,70,71,049। गोंड जनजातीय समूह जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा जनजातीय समूह, तो आपको गोंड और भील दोनों याद होने चाहिए। इसी प्रकार तीसरे एवं चौथे नंबर पर क्रमशः संथाल और नैकदा एवं 5वें नंबर पर उराव जनजातीय समूह है। इसमें आपको देखो, सबसे पहला भील, दूसरा गोंड और तीसरा संथाल, ये 3 तो पता ही होने चाहिए क्योंकि क्रम से लगाने के लिए आ जाते हैं। आगे इन्होंने दिया है भारत की प्रमुख जनजातियां। तो प्रमुख जनजातियां पहले एक बार मैप पे देख लेते हैं। देखो, ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ ऊपर से देखें तो लद्दाख में है बकरवाल और चंगपा, जम्मू कश्मीर में है डोगरा, हिमाचल में है गद्दी और गुजर, उत्तराखंड में है थारू, जौनसारी, बुक्सा, भूटिया, पंजाब खाली है, हरियाणा खाली है, राजस्थान के अंदर है सहरिया, भील, मीणा, गरासिया और मेरात, गुजरात के अंदर है भील और डाफर, मध्य प्रदेश के अंदर हैं बंजारा, गोंड, कोल, उत्तर प्रदेश में थारू और अगारिया, बिहार में बैगा, झारखंड में है संथाल, मुंडा, उराव, हो। पूर्वोत्तर की तरफ बढ़ें तो मिसमी, ढाफला, मिकेर, बोडो, कुकी, लुसाई, आगामी और खासी। नीचे को देखते हैं थोड़ा, उड़ीसा में भूमिज, भुइया, खोंड, छत्तीसगढ़ में कोरवा और मारिया, तेलंगाना में यारुकाला, महाराष्ट्र में कोली, बारली। इसके अलावा और नीचे को देखें दक्षिण की तरफ, नीलगिरी, कुर्गी, ये रहे कर्नाटक की तरफ। केरल में मोपला, कादर, ध्यान होना चाहिए मोपला विद्रोह प्रश्न आता है। आंध्र प्रदेश में कोया, गोंड, बंजारा, तमिलनाडु में टोडा, चेचू। ये मुख्य जनजातियां हुई मैप पर। किस राज्य में कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, आप ध्यान। भारत की प्रमुख जनजातियां, थारू। थारू जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल जिले से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र एवं बिहार के तराई क्षेत्र में निवास करती है। यानी ये थारू लोग उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार
3 राज्यों में फैले हुए हैं। हिंदू धर्म को मानते हैं और दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से प्रश्न आता है। थारू जनजाति के लोग दीपावली पर्व को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। इनमें संयुक्त परिवार की प्रथा है। थारू किरात वंश के माने जाते हैं। किरात वंश, ये भी ध्यान रखने वाली चीज है। थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट, भूटिया। यह जनजाति उत्तराखंड की पहाड़ियों एवं उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में निवास करती है। तराई में तो बहुत कम लोग हैं, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में ही अधिकतर लोग हैं। भोटिया मंगोल प्रजाति के होते हैं। भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास करती है। भूटिया जनजाति सिक्किम, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा में पाई जाती है। तो आप ध्यान रखिएगा, भोटिया अलग है, भूटिया अलग है। भोटिया उत्तराखंड की पहाड़ियों में, भूटिया सिक्किम और पश्चिम बंगाल त्रिपुरा इस एरिया की तरफ। दोनों ही जनजातियां ऋतु प्रवास करती हैं। ऋतु प्रवास का मतलब ये कि ठंड के मौसम में ये ऊपर से नीचे को आ जाते हैं, गर्मी के मौसम में नीचे से ऊपर को चले जाते हैं पहाड़ी क्षेत्र में। नेक्स्ट है जौनसारी। जौनसारी उत्तराखंड में स्थायी निवास करने वाली कृषक जनजाति है। ये जनजाति उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है। इनमें बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है। बहुपति प्रथा इसलिए अपनाते हैं ये लोग क्योंकि ये अपने आप को पांडवों का वंशज बताते हैं। बुक्सा। ये जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल, पौड़ी एवं गढ़वाल जिले में मुख्य रूप से तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में पाई जाती है। इन जनजातियों में अनुलोम व प्रतिलोम विवाह प्रचलित है। बुक्सा जनजाति राजपूत वंश से संबंधित है। अब ये अनुलोम प्रतिलोम क्या है आप बताइएगा। नेक्स्ट है राजी। यह जनजाति उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। स्थानीय रूप में इन्हें बनरौत भी कहा जाता है। हिंदू धर्म है। इन जातियों में कृषि की झूमिंग प्रथा अति प्रचलित है। अब ये झूमिंग कृषि क्या है आप बताइएगा। नेक्स्ट है खरवार। खरवार और खैरवार जनजाति उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी एवं सोनभद्र जिलों में निवास करती है। ये स्वभाव से अत्यधिक क्रोधी एवं शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। यह उत्तर प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है। ये बिहार, पश्चिमी बंगाल, झारखंड एवं उड़ीसा में भी पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है गद्दी। ये जनजाति जम्मू कश्मीर, लद्दाख में निवास करती है। धौलाधर श्रेणी में गद्दी जनजाति प्राचीन जनजाति है। इनकी जनसंख्या 1.5 लाख से अधिक है। गद्दी स्वयं को गढ़वा, राजस्थान के शासकों के वंशज मानते हैं। धौलाधार श्रेणी की मुख्य जनजातियों में गद्दी, लद्दाखी, गुर्जर, बकरवाल, लाहौली, बारी आदि प्रमुख हैं। अब ये धौलाधार श्रेणी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल वो वाला एरिया है। नेक्स्ट गोंड। ये गोंडवाना लैंड के मूल निवासी हैं, जिस कारण इन्हें गोंड कहा जाता है। ये जनजातीय समूह बिहार, पश्चिमी बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित गुजरात इतनी जगह पाई जाती है। ये लोग मुख्यतः आखेट तथा मछली पर निर्भर हैं। गोंड जनजाति स्थानांतरित कृषि भी करते हैं। गोंड लोग कम वस्त्र पहनते हैं, परंतु स्त्रियों को आभूषण पहनने का बड़ा शौक है। पशु बलि इनकी महत्वपूर्ण प्रथा है। गोंड जनजातीय समूह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह गोंड। इसके बाद नेक्स्ट है भील। भील शब्द की उत्पत्ति तमिल भाषा के बिल्लुवर शब्द से हुई है। यहां से भी प्रश्न बनता है, जिसका अर्थ होता है धनुषकारी। ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति के हैं। ये जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित और राजस्थान प्रांतों में अधिवासित है। भीलों की संस्कृति में घूमर नृत्य का विशेष महत्व है। घूमर नृत्य आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट संथाल। ये जनजाति मुख्यतः संथाल परगना क्षेत्र झारखंड के निवासी है। संथालों का विद्रोह भी ध्यान रखना। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार संथाल लोग बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में निवास करते हैं। इनकी शारीरिक रचना द्रविड़ लोगों से मिलती है। इनका मुख्य आहार चावल है। नेक्स्ट मुंडा। ये जनजाति झारखंड, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार राज्यों में निवास करती है। मुंडा जनजाति अनेक त्योहार मनाती है, जिसमें फागे, फागु, कर्मा, सरहुल, सोहराई प्रमुख हैं। सरहुल त्योहार मार्च अप्रैल के दौरान मनाया जाता है। ये एक तरह से फूलों का त्योहार है। सरहुल फूलों का त्योहार मार्च अप्रैल में।
मुंडा जनजाति, आपको ध्यान होगा, बिरसा मुंडा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट कोरवा। कोरवा जनजाति मुख्यतः झारखंड, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ये जनजाति मुख्यतः जंगली कंदमूल एवं शिकार पर निर्भर है। कुछ कोरवा कृषक भी है। नेक्स्ट कोल। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में निवास करने वाली इस जनजाति का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। नेक्स्ट मंगानियर। राजस्थान के रेगिस्तानों में निवास करने वाली मुस्लिम जनजाति है, इंपॉर्टेंट है। ये जनजाति अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी ये काफी संख्या में पाए जाते हैं, सिंध प्रांत में। तो ये आपको ध्यान होने चाहिए, कौन है, कहाँ है और इम्पोर्टेंट किस लिए है। नेक्स्ट खासी। खासी जनजाति मुख्यतः उत्तरी पूर्वी राज्यों मेघालय, असम, मिजोरम में निवास करती है। यह जनजाति झूमिंग कृषि करती है। नेक्स्ट टोडा। यह जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। इन्हें टोडी, टुडा के नाम से भी जाना जाता है। इन लोगों का दावा है कि ये आर्यों के वंशज हैं। इनका मुख्य व्यवसाय पशुचारण है। टोडा जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है, यानी इनमें भी बहुपति प्रथा है। नेक्स्ट जारवा। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति जारवा। यह अंडमान और निकोबार द्वीप के दक्षिणी अंडमान द्वीप एवं मध्य अंडमान द्वीप पर निवास करती है। इनके आवासीय क्षेत्रों को मानवीय गतिविधियों के लिए निषिद्ध घोषित कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है जारवा, क्यों? मानवीय गतिविधियों के लिए निषिद्ध घोषित है इनका क्षेत्र। इसके बाद आगे है भारत में ओंगे जनजाति के लोग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लघु अंडमान द्वीप के पश्चिमी हिस्से में अधिवासित हैं। ये निग्रोटो प्रजाति के हैं। सोमपेन, सेंटिनेली, बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोनों जनजातियां भी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। सोमपेन जनजाति ग्रेट निकोबार द्वीप में पाई जाती है तथा ये मंगोलाइड प्रजाति के हैं। सेंटिनेली उत्तरी सेंटिनेली द्वीप में निवास करते हैं। ग्रेट अंडमानी जनजाति अंडमान द्वीप में पाए जाते हैं। नागा जनजाति नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है। नागा जनजाति झूमिंग कृषि करते हैं तथा अधिकांशतः नग्न अवस्था में पाए जाते हैं। झारखंड की अन्य जनजातियों में उरांव, हो, भूमिज, खरिया, सोरिया, बिरहोर, खोंड, खरवार, असुर, वैगा आदि प्रमुख हैं। राजस्थान की प्रमुख जनजातियों में भील, मीणा, सहरिया, ग्रासिया, दमोर, पटेलिया आदि प्रमुख हैं। चांग्या तिब्बतीय प्रजातीय समूह की अर्ध खानाबदोश जाति है जो मुख्यतः लद्दाख, अब लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो ये जो चांग्या प्रजाति के लोग हैं ये मुख्यतः लद्दाख के जास्कर क्षेत्र में पाए जाते हैं। आगे इन्होंने दिया विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह। भारत में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह की संख्या 75 है। इन्हें पहले आदिम जनजातीय समूह पीवीटीजी कहा जाता था। भारत के 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह निवास करते हैं। इनकी विशेषताएं जो हैं, पहली प्रौद्योगिकी के पूर्व कृषि स्तर, दूसरा स्थिर अथवा घटती हुई जनसंख्या, तीसरा बहुत ही कम साक्षरता, चौथा अर्थव्यवस्था का जीवन निर्वाह। तो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की सूची नीचे दी गई है। इसमें दिया है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और आदिम जनजाति। तो पहले नंबर पे इन्होंने दिया है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित। आंध्र प्रदेश में कौन कौन है? बोडो गढ़ावा, बोडो पोरचा, चेंचू, गुंड्रिया खोंड, गुटोब गढ़ावा, खोंड पोरजा, कोलम, कोंडा रेड्डी, कोंडो सरावा, कुटिया खोंड, पारेंगी पोरोजा, छोटी। ये शब्द ऐसे हैं, मुझे उच्चारण करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। अगर भाई भूलवश किसी का गलत उच्चारण हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ सही से उच्चारण करूँ। नेक्स्ट है बिहार, झारखंड सहित। यहाँ असुर, बिरहोर, बिरजिया, पहाड़ी खरिया, कोरवा, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, परिया, सबर। नेक्स्ट है गुजरात। यहाँ कथोड़ी, कोतवालिया, पधार, सिद्धि, कोलखा। नेक्स्ट कर्नाटक,
जेनुकुरुवा कोरागा। नेक्स्ट केरल, चोला नाइकायन, कदार कट्टुनायकायन, कुरुम्बा कोरागा। नेक्स्ट मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़ सहित यहाँ पर हैं अभुजमारिया, बैगा, भारिया, पहाड़ी कोरवा, कमार, सहरिया, बिरहोर। नेक्स्ट महाराष्ट्र, कटकारिया, कोडिया, कोलम, मारिया, गोंड। नेक्स्ट मणिपुर, मारम नागा। नेक्स्ट उड़ीसा, बिरहोर, बोंडो, डिडाई, डोंगरिया खोंड, जुआंग, खरिया, कुटिया खोंड। लंजिया सोरा, लोधा, मनकीरधिया, पौड़ी भुइयाँ, सौरा, चुकटिया भुजिया। नेक्स्ट राजस्थान, सहरिया। नेक्स्ट तमिलनाडु, कुट्टुनायन, कोटा, कुरुम्बा, इरूलर, पनियन, टोडा। नेक्स्ट त्रिपुरा, रियांग। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित बुक्सा, रांची। नेक्स्ट पश्चिम बंगाल, बिरहोर, लोधा, टोडो। नेक्स्ट दिया है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यहाँ ग्रेट अंडमानी, जारवा, ओंगे या ओंजे। नेक्स्ट सेंटिनेली और सोमपेन। अब इसके बाद प्रश्न शुरू होते हैं। पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में जनजातियां हैं, सूची 2 में अवस्थिति है। जनजातियों में पहला है जारवा, दूसरा कुकी, तीसरा थारू, चौथा गोंड। अवस्थिति में पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा मणिपुर, चौथा अंडमान और निकोबार। इसमें मैचिंग करनी है, तो मैचिंग में आप अगर कोई भी एक पकड़ लो हो जाएगा। देखो आपको ध्यान है जारवा, जारवा कहाँ था? अंडमान और निकोबार में, यानी ए को 4 से मिलाओ, ए को 4 से मिलाया, ऑप्शन बी करेक्ट। कुकी पूर्वोत्तर में, पूर्वोत्तर का एक ही राज्य दिया है मणिपुर, यानी बी का 3। थारू उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश दिया है, यानी सी का 1। गोंड मध्य प्रदेश, यानी 2। इन्होंने जो डिस्क्रिप्शन दिया है, जारवा, सेंटिनली तथा ओंगे, ये 3 जनजातियां दी हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख जनजातियां हैं। थारू जनजाति का मुख्य निवास उत्तराखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के तराई भाग। गोंड जनजाति मुख्यतः मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उड़ीसा में निवास करती है। कुकी जनजाति उत्तर पूर्वी भारत के मणिपुर, मुख्य रूप से मणिपुर में है। इसके अलावा असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड राज्यों में निवास करने वाली एक मंगोलाइड प्रजाति की जनजाति है। भील भारत की सबसे बड़ी तथा गोंड दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट प्रश्न 2 है, इन्होंने पहले लिखा डॉट डॉट डॉट, उसके आगे लिखा ये पीले वर्ण के तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपोल अस्थि, छुटपुट केस और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। इसका संदर्भ है, यानी इन्होंने किसी की विशेषताएं बताई हैं, पूछा ये कौन लोग हैं। ये जो विशेषताएं दी हैं, ये है मंगोलाइड जनों की विशेषताएं। मंगोलाइड लोग उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया में रहते हैं, जो कि अमेरिका के मूल निवासी हैं। इस प्रजाति के लोगों का रंग पीला, इनके शरीर पर बालों की कमी और बाल सीधे होते हैं। इनकी प्रमुख विशेषताएं इनकी अधखुली आंखों का होना है, यानी मंगोलाइड लोग अधखुली आंखों वाले, और ये अमेरिका के मूल निवासी हैं। उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 3 है, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में कौन सा एक प्रजातीय समूह पाया जाता है? ऑप्शन ए दिनारिक, ऑप्शन बी मेडिटेरेनियन, सी मंगोलाइड, डी प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड। तो उत्तर पूर्वी भारत की तरफ गया था मंगोलाइड, यानी ऑप्शन सी। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में मंगोलाइड प्रजाति समूह पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 4, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से संबंधित है? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, संथाल जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड से संबंधित है, संथाल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न 5, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? द्रविड़ियन है दक्षिण भारत, द्रविड़ियन मतलब दक्षिण। द्रविड़ियन प्रजाति मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में संकरित है। यह द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। इनमें तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तुलु प्रमुख हैं। द्रविड़ियन प्रजाति के लोग मध्य भारत तथा दक्षिण पूर्वी भारत में भी बिखरे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न 6,
भारत में जो एकमात्र मानभाव कपि पाया जाता है वह है एकमात्र मानभाव कपि। ऑप्शन ए हनुमान बंदर, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट सिंह पुच्छ मकाक, ऑप्शन सी असम का मंथर लोरिस, ऑप्शन डी असम का श्वेतभों गिबन। यह है असम का श्वेतभों गिबन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाया जाने वाला असम का श्वेतभों गिबन भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र का मानभाव कपि है। नेक्स्ट प्रश्न सात, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समूह की पहचान नहीं की गई है? तो जनजातीय समूह कहाँ नहीं था? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इस साइड में नहीं था। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, ऑप्शन सी हरियाणा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुदुचेरी में जनजातीय समूहों की पहचान नहीं की गई। नेक्स्ट प्रश्न 8, अधोलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? आपको सही जोड़ा सेलेक्ट करना है। थारू उत्तराखंड बिल्कुल हैं, थोड़े बहुत इधर उत्तर प्रदेश और बिहार के तराई क्षेत्र में भी हैं। भूटिया उत्तर प्रदेश नहीं, भूटिया तो सिक्किम पश्चिम बंगाल उधर थे। मुंडा बिहार, बिहार में नहीं, नीचे को हैं ये छत्तीसगढ़ साइड में। कोल्ड राजस्थान नहीं, ये भी मध्य में है, इधर नहीं है, यानी ऑप्शन ए सही है। दिए गए विकल्पों में थारू जनजाति मुख्यतः नेपाल के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। विकल्प ए थारू उत्तराखंड सही है। अब नेपाल में तो ही है, हम तो भारत की बात कर रहे हैं, तो भारत में ये तराई क्षेत्र में उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हैं, और उत्तराखंड का ये सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। वर्ष 11 की जनगणना के अनुसार थारू जनजाति उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। भूटिया जनजाति सिक्किम पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। मुंडा जनजाति पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार, झारखंड में पाई जाती है। परंतु बिहार मुंडा जनजाति का मूल राज्य नहीं। कोल जनजाति बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न 9 है, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्योहार मनाती है? तो दिवाली को शोक का त्योहार थारू लोग मनाते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न 10, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है? सही ऑप्शन डी थारू। नेक्स्ट प्रश्न 11, निम्नलिखित में से किस हिंदू त्योहार को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? दिवाली, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न 12, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? तो थारू जनजाति मुख्यतः उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार। ऑप्शन में देख लो, बिहार मध्य प्रदेश गलत, झारखंड मध्य प्रदेश गलत, छत्तीसगढ़ हिमाचल गलत, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन डी सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार थारू जनजाति उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार में निवास कर रही है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी, उत्तर प्रदेश की तीसरे सबसे बड़ी गोंड और खरवार के बाद, बिहार की भी तीसरी सबसे बड़ी संथाल और गोंड के बाद। नेक्स्ट प्रश्न 3, थारू लोगों का निवास कहाँ है? थारू लोगों का निवास उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। अब यहाँ उत्तर प्रदेश बिहार दोनों दे रखे हैं। अच्छा, मुख्य रूप से उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट प्रश्न 14, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ भी मैच करना है, लिंबू, कारकीर, डोंगरिया, कोन, बोंडा। इधर राज्य है सिक्किम, हिमाचल, उड़ीसा, तमिलनाडु। ये जनजाति तो बड़ी टेढ़ी मेढ़ी लग रही है। इसका ऑप्शन ए सही है, यानी इसमें कौन कौन से मैच हैं? पहला और तीसरा, यानी लिंबू सिक्किम, डोंगरिया कोंड उड़ीसा। बाकी कॉर्बी और बोंडो ये गलत है, इन्होंने जो डिस्कशन दिया है। लिंबू या याकथुंग जनजाति सिक्किम, नेपाल, भूटान, तिब्बत में पाई जाती है। कार्बी मिकिर जनजाति पूर्वोत्तर भारत में मुख्यतः असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। असम के कार्बी आंगलोंग जिले में इनका सघन वास है। डोंगरिया कोंड जनजाति का संबंध उड़ीसा से है। बोंडा जनजाति का संबंध उड़ीसा से है। प्रश्न 15 है, निम्न में से कौन धौलाधार श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति? धौलाधार वो रहा ऊपर उत्तर में, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल, यहाँ पर है लद्दाख, वो धौलाधार श्रेणी। ऑप्शन ए अबोर, बी गद्दी, सी लेप्चा, डी थारू। तो वहां पर क्या था? गद्दी। धौलाधार श्रेणी की मुख्य जनजातियों में गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली, बारी ये प्रमुख हैं। नेक्स्ट प्रश्न 16, गद्दी लोग निवास करते हैं धौलाधार श्रेणी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल, हिमाचल, मेघालय, तो हिमाचल, ऑप्शन बी। संथाल निवासी हैं मध्य भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत। संथाल झारखंड, बिहार और ये एरिया है पूर्वी भारत का, पूर्वोत्तर अलग है, पूर्वी अलग है, यानी ऑप्शन डी सही। संथाल जनजाति भारत की बड़ी और मुख्य जनजातियों में से एक है। इनका निवास पूर्वी भारत के राज्यों पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इनके साथ साथ त्रिपुरा में। प्रश्न 18, निम्नांकित में कौन सम्मिलित नहीं है? भील गुजरात, भील गुजरात में है। जौनसारी उत्तराखंड है। संथाल छत्तीसगढ़ नहीं, ये तो ऊपर झारखंड की तरफ है। डी खासी मेघालय, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न 19, संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है?
ये है बुपला। संथालों में विवाह को बापला या बुपला कहा जाता है। बापला कई प्रकार के होते हैं। संथालों में वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दिया जाने वाला वधु मूल्य पोन कहलाता है। शादियां तोड़ी भी जा सकती हैं। इस मामले में स्त्री पुरुष दोनों को समान अधिकार प्राप्त है। बिटलाहा संथाल समाज में सबसे कठोर सजा है। यह एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार है। संथाल गांव आतो का प्रधान मांझी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न 20, ऋतु प्रवास किया जाता है। तो ऋतु प्रवास भूटिया या भोटिया। भूटिया पूर्वोत्तर की तरफ है। भूटिया भूटिया सिक्किम और पश्चिम बंगाल इस साइड में है, जो पश्चिम बंगाल का पहाड़ी एरिया सिक्किम की तरफ वहां पर। और भूटिया उत्तराखंड में। यहाँ भूटिया नहीं है, भूटिया यानी ऑप्शन ए सही है। भूटिया जनजाति सिक्किम ऋतु प्रवास करते हैं। बोडो निवासी हैं। गारो पहाड़ी के, संथाल परगना के, अमेजन के, मध्य प्रदेश के। बोडो हमारे पूर्वोत्तर में से, पूर्वोत्तर में गारो पहाड़ियां, यानी ऑप्शन ए सही है। बोडो जनजाति एक निर्जातीय और बहुभाषी समुदाय है जो भारत के उत्तर पूर्व की गारो पहाड़ियों में पाई जाती है। प्रश्न 22, गारो जनजाति है असम की, मणिपुर की, मेघालय की, मिजोरम की। चारों पूर्वोत्तर के ही हैं। वर्ष 11 की जनगणना के अनुसार गारो जनजाति मेघालय, असम एवं मिजोरम तीनों राज्यों में पाई जाती है। अतः उपरोक्त में से किसी भी विकल्प का चयन संभव नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न 23, खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है। मध्य प्रदेश, मेघालय, असम, त्रिपुरा। देखो गारो खासी जयंतिया पूर्वोत्तर की पहाड़ियां हैं, तो गारो खासी ये पूर्वोत्तर में ही होंगे। पूर्वोत्तर के 3 ऑप्शन दिए हैं यहाँ। गारो एवं खासी भाषा बोलने वाली जनसंख्या मेघालय, असम, मिजोरम राज्यों में पाई जाती है। अतः किसी भी विकल्प का चयन संभव नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न 24, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है। ऑप्शन ए चेंचू, बी लेपचा, डी ढफला और डी डाफर। इसका ऑप्शन ए सही है, चेंचू। चेंचू मूलतः आंध्र प्रदेश के नल्लामलाई क्षेत्र की जनजाति है तथा ये केरल के भी कुछ भागों में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न 25, निम्नलिखित में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो सबसे बड़ी हमारे यहाँ भील। अब देखो यहाँ ऑप्शन भील नहीं है, यहाँ गोंड दिया है। क्यों? ये क्वेश्चन वर्ष 2000 में पूछा गया है। प्रश्नकाल के दौरान भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड थी। वर्ष 11 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर भील जनजातीय समूह की जनसंख्या सर्वाधिक है। गोंड जनजातीय समूह जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी बड़ी जनजाति है। यानी जिस समय वर्ष 2000 में प्रश्न पूछा गया था तब गोंड सबसे बड़ी जनजाति थी, लेकिन वर्तमान में भील सबसे बड़ी जनजाति है। तो अब अगर ये प्रश्न आएगा तो इसका ऑप्शन भील सही होगा। प्रश्न 26 है, भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है। आज की डेट में भील है। नेक्स्ट प्रश्न 27, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति, ऑप्शन ए भील। अच्छा, इसका ऑप्शन बी सही दिया है। वही ये 2011 से पहले प्रश्न पूछा गया 2009 में, इसलिए भील दिया है। नेक्स्ट प्रश्न 28, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए गोंड। क्यों? क्योंकि इसमें भील ऑप्शन नहीं दिया है। गोंड, इरुलर, पनियन, राजी, इन चारों ऑप्शनों में गोंड ही सबसे ज्यादा है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है, जो विकल्प में नहीं है, अतः विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट प्रश्न 29, टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है अरावली पहाड़ियों पर, मध्य प्रदेश में नीलगिरी की पहाड़ियों पर, विंध्याचल की पहाड़ियों में। टोडा कहाँ है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। नेक्स्ट प्रश्न 30, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है। टोडा जनजाति नीलगिरी, ऑप्शन सी। प्रश्न 31, अंडी और ओपोरतीपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है। ये है हो से संबंधित। अंडी और ओपोरतीपी नाम से प्रचलित विवाह हो आदिवासी समुदाय से संबंधित है, जहां अंडी से तात्पर्य वार्ता के द्वारा विवाह, जबकि ओपोरतीपी से तात्पर्य अपहरण के द्वारा विवाह से। नेक्स्ट प्रश्न 32, निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है। बहुपति प्रथा ये टोडा जनजाति में है। टोडा जनजाति के लोग बहुपति विवाह की प्रथा को मानते हैं। प्रश्न 33, सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाते हैं। सरहुल त्योहार ये मनाते हैं उरांव। सरहुल त्योहार झारखंड क्षेत्र के उरांव, मुंडा और हो जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष हिंदू कैलेंडर के प्रथम माह अर्थात चैत्र में मनाया जाता है।
सरहुल से तात्पर्य वृक्षों की पूजा से है। यह जनजातियों की प्रकृति से समीपता को प्रकट करता है। नेक्स्ट प्रश्न 34। एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है वह है संथाल, मुंडा, भील और थारू। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मुंडा। मुंडा जनजाति अनेक त्योहार मनाती है जिसमें फागे, फागू, करमा, सरहुल और सोहई प्रमुख है। सरहुल त्योहार मार्च अप्रैल माह के दौरान मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 35 है। घुमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? घुमकरिया सामाजिक संस्था ये है उरांव में, यानी ऑप्शन है उरांव जनजाति का युवा गृह घुमकरिया युवा गृह इनका कहलाता है। उरांव जनजाति में समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है, यानी एक ही गोत्र में शादी नहीं होगी। उरांव समाज में बाल विवाह की प्रथा नहीं है। उरांवों में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप आयोजित विवाह। इसमें विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष के सामने रखा जाता है। इस विवाह में वर पक्ष को वधु मूल्य देना पड़ता है। उरांव गांव का मुखिया महतो कहलाता है। उरांव गांव की पंचायत को पंचोरा कहा जाता है। महतो कौन है ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 36। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी, यहाँ ऑप्शन दिया है सी जौनसारी, लेकिन वर्तमान में थारू है। क्यों? 2011 की जनगणना के बाद थारू, और ये प्रश्न 2005 में पूछा गया। प्रश्नकाल के दौरान उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति जौनसारी थी। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में निवास करने वाली जातियों और उनकी संख्या इस प्रकार है। इसमें देखो थारू जनजाति सबसे ज्यादा है। तो अब अगर ये प्रश्न आएगा तो सही उत्तर होगा थारू और जौनसारी सेकंड नंबर पे। नेक्स्ट प्रश्न 37। मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है, क्योंकि ऑप्शन ए घाटियां कटकों की अपेक्षा ठंडी हैं। ऑप्शन बी कटक शिखरों पर पहुंचना सरल है। ऑप्शन सी कटक घाटियों की अपेक्षा ठंडे हैं। ऑप्शन डी घाटियों में सघन वन है। अब इसका सही ऑप्शन है ए घाटियां कटकों की अपेक्षा ठंडी हैं। तो इंसान वहां रहेगा जहां कम ठंडक हो। मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है, क्योंकि घाटियां कटकों की अपेक्षा अधिक ठंडी हैं, विशेषकर रातों में। नेक्स्ट प्रश्न 38। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए भोटिया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी खासी मेघालय, ऑप्शन डी संथाल झारखंड, डी टोडा तमिलनाडु। वर्ष 11 की जनगणना के अनुसार विकल्प में दी गई जनजातियां एवं राज्य तथा उसकी क्या इस प्रकार है। भोटिया उत्तर प्रदेश, खासी मेघालय, टोडा तमिलनाडु, संथाल झारखंड। तो इनके अनुसार दिए गए तथ्य के आधार पर उक्त प्रश्न के किसी भी विकल्प का चयन नहीं किया जा सकता। हालांकि इसमें अगर लगाना चाहें तो ऑप्शन ए लगाया जा सकता है, क्योंकि भोटिया उत्तर प्रदेश में बहुत ही कम है। भोटिया उत्तराखंड के पहाड़ी एरिया में ज़्यादा है, लेकिन कुछ मात्रा में यूपी में भी है, इसलिए इन्होंने कोई भी सही नहीं माना, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार इन्होंने 5196 संख्या बताई है भोटियाओं की उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न 39। टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? टोडा जनजाति मुख्यतः, टोडा हमारी थी नीचे तमिलनाडु में, यानी ऑप्शन बी सही है। प्रश्न 40। निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बिहू असम, ओणम आंध्र प्रदेश, पोंगल तमिलनाडु, बैसाखी पंजाब। यानी इसमें एक तरफ त्योहार है एक तरफ राज्य है। तो बिहू असम में मनाया जाता है, बैसाखी पंजाब में मनाई जाती है, सबको पता है। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है, ओणम आंध्र प्रदेश में नहीं, ओणम केरल राज्य का त्योहार, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न 41। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? राज्य और भाषा। गोवा कोंकणी है, इन्होंने नहीं पूछा है ना। नेक्स्ट बी मेघालय खासी, हाँ है। नागालैंड अंगामी, सिक्किम तिब्बती, सिक्किम में तिब्बती नहीं है, यानी डी। सिक्किम राज्य की मुख्य भाषा नेपाली, भूटिया और लेप्चा है, जबकि अन्य राज्यों की भाषाएं सुमेलित है, तो तिब्बती सिक्किम में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? यहां भी देखो नहीं पूछा है। जनगणना 11 के अनुसार उपयुक्त सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। अब विकल्प क्या है? अंगामी नागालैंड, आपातानी अरुणाचल प्रदेश, भूटिया उत्तर प्रदेश, गोंड मध्य प्रदेश। यदि विकल्प सी में भूटिया के स्थान पर भूटिया होता तो विकल्प सी का चयन उत्तर विकल्प के रूप में होता। भूटिया जनजाति उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्यों में पाई जाती है, जबकि भूटिया जनजाति सिक्किम, असम एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में पाई जाती है।
तो भोटिया और भूटिया ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 43, भील जाति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए असम, बी झारखंड, सी पश्चिम बंगाल, डी महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है डी महाराष्ट्र। भील जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित कर्नाटक, त्रिपुरा एवं राजस्थान प्रांतों में अधिवासित है। नेक्स्ट प्रश्न 44, भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें बहुपतित्व की प्रथा मानी जाती है? बहुपति प्रथा कहाँ मानी जाती है? उत्तराखंड में जौनसारियों में है, यानी 3 सही है। 3 सी और बी में है, यानी ए और डी नहीं हो सकता। नेक्स्ट, गोंड नागा टोडा ये दिए हुए हैं, तो टोडा में भी है, यानी 3 और 4। 3 और 4 ऑप्शन सी, यानी गोंड और नागा में नहीं है। भारत में जौनसारी, खास, टोडा, कोटा, बोटा, तियान, एराव, नायर आदि जनजातियों में बहुपतित्व प्रथा का प्रचलन है। नेक्स्ट प्रश्न 45, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में जनजातियां, सूची 2 में निवास स्थान है। जनजातियों में दिया है भील, संथाल, राजी, लेपचा। निवास स्थान सिक्किम, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान। अब इनको मैच करना है, तो भील को हम मैच कर देते हैं 4 से, यानी राजस्थान। संथाल को झारखंड से, यानी बी का 3, तो ए का 4, बी का 3, यानी ऑप्शन बी। राजी उत्तराखंड, लेपचा सिक्किम। अच्छा, एक चीज कहना चाहूंगा, देखो भाई, मैं जो भी यहाँ समझा रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ वो घटना चक्र में जो भी लिखा गया है उसको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। इसमें मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ रहा। तो अगर भाई मेरे इस पढ़ाने से किसी की भावनाएं आहत हों तो भाई मैं उससे क्षमा चाहूंगा। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ घटना चक्र को पढ़ाना, जिससे जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनको लाभ मिल सके। अच्छा, इसमें कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनका उच्चारण मेरे लिए थोड़ा कठिन है, उसके लिए भाई मैं सबसे पहले ही क्षमा मांग चुका हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि सही से पढ़ाऊँ। अब देखो, यहाँ इन्होंने दिया है भील राजस्थान, संथाल झारखंड, राजी उत्तराखंड, लेपचा सिक्किम। ये सही मैचिंग। नेक्स्ट प्रश्न 46, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ भी वही मैचिंग करनी है। देखो, बिरहोर, भूटिया, टोडा, सेंटिनली, और इधर क्षेत्र दिए हैं अंडमान निकोबार, तमिलनाडु, सिक्किम, झारखंड। तो यहाँ सेंटिनली अंडमान में था, सेंटिनली को हमने मिला दिया 1 से अंडमान से। भूटिया सिक्किम में था, बी को मिला दिया 3 से। अब देखो, डी में मैंने मिलाया है 1 से, 2 ऑप्शन सही मिल रहे हैं मुझे। बी को मिलाया है 3 से, यानी ऑप्शन ए सही होगा इसका। तो ए को मिलाओ 4 से, बिरहोर झारखंड, और सी को मिला दो 2 से, टोडा तमिलनाडु। बिरहोर झारखंड, भूटिया सिक्किम, टोडा तमिलनाडु, सेंटिनली अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। प्रश्न 47, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित, वही फिर मैचिंग। टोडा, लेपचा, बिरहोर, गारो, सिक्किम, मेघालय, तमिलनाडु, झारखंड। मैचिंग ही करनी है। टोडा तमिलनाडु में ए का 3, यानी सी और डी कैंसिल आउट। लेपचा, लेपचा थे सिक्किम की तरफ, बी का 1, बी का 1, यानी ऑप्शन बी सही। बिरहोर थे झारखंड में, गारो मेघालय में। मैचिंग करने में मजा आता है, 1-2 मिल जाए बस सारे हो जाते हैं। टोडा तमिलनाडु, लेपचा सिक्किम, बिरहोर झारखंड, गारो मेघालय। क्वेश्चन 48, यहाँ भी देखो वही मैचिंग। जनजाति मूल राज्य, थारू, भील, गद्दी, मुंडा, राजस्थान, हिमाचल, झारखंड, उत्तर प्रदेश। तो अब यहाँ थारू उत्तराखंड नहीं दिया है, तो थारू को मैच कर दो यूपी से। भील राजस्थान, हिमाचल, झारखंड, तो भील को मैच कर दो राजस्थान से, बी का 1। 4 और 1, यानी सीडी, ए भी तो नहीं है। गद्दी ऊपर थे धौलाधार, धौलाधार कहाँ है? लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल, तो गद्दी हिमाचल। सी को मैच कर दो 2 से, यानी ऑप्शन डी सही है। मुंडा बच्चे झारखंड में, वही इन्होंने यहाँ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, सहरिया जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में थे कहाँ के निवासी हैं? सहरिया राजस्थान। प्रश्नकाल में चर्चित सहरिया जनजाति राजस्थान की प्रमुख जनजातियों में से एक है। इसके अतिरिक्त यह जनजाति छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है। प्रश्न 50, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ भी देखो मैचिंग करनी है। जौनसारी, संथाल, भील, लेपचा, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। जौनसारी को उत्तराखंड से जोड़ दो,
यानी कि एकातीन ऑप्शन बी। संथाल झारखंड, भील मध्य प्रदेश, लेपचा सिक्किम। सही मैच कर दिया मैंने, बाकी आप देख लीजिएगा। भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? ऑप्शन ए सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास, यही आधार है इनके निर्धारण का। भारत में जनजातियों के निर्धारण के लिए उनके सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास को आधार बनाया गया। प्रश्न 52 है, सुमिलित कीजिए, यहाँ मैचिंग करनी है। पहाड़ी कोरबा, बैगा, मारिया, सहरिया, मंडला, जसपुर, ग्वालियर, पतालकोट यानी छिंदवाड़ा। इसका सही ऑप्शन ए है, यानी ए को 2 से मैच करना है, पहाड़ी कोरबा, जसपुर। बी को 1 से मैच करना है, बैगा, मंडला। सी को 4 से मैच करना है, मारिया, पतालकोट, सहरिया, ग्वालियर। नेक्स्ट प्रश्न 53, सुमिलित कीजिए जिस राज्य से वे संबंधित हैं। फिर मैचिंग करनी है, मोपला, मुरिया, टोडा, मुंडा। इसका ऑप्शन डी सही है। 1 का सी मोपला केरल, 2 का डी मुरिया छत्तीसगढ़, 3 का बी टोडा तमिलनाडु और मुंडा उड़ीसा। नेक्स्ट प्रश्न, टोडा जनजाति मुख्यतः निवास करती है, टोडा नीचे थे तमिलनाडु में। नेक्स्ट प्रश्न 55, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति की कोई परिभाषा नहीं है। देश की कुल जनजाति जनसंख्या के आधे से कुछ अधिक संख्या उत्तर पूर्वी भारत में है। टोडा कहलाने वाले लोग नीलगिरी क्षेत्र में रहते हैं। नागालैंड में बोली जाने वाली भाषाओं में से लोथा एक है। इनने कहा सही नहीं है। इसमें सही कौन सा नहीं है? दूसरा वाला बी सही नहीं है, बाकी सारे सही है। भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति की कोई परिभाषा नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। टोडा नीलगिरी क्षेत्र में है, बिल्कुल सही है। नागालैंड में लोथा बोली जाती है, ठीक है। अब ये जो इन्होंने कहा कि देश की कुल जनजाति जनसंख्या के आधे से कुछ अधिक उत्तर पूर्वी में, ये चीज गलत है। जनगणना 11 के अनुसार उत्तर पूर्वी भारत सिक्किम सहित में देश की कुल जनजाति जनसंख्या का 11.9% यानी लगभग 12% है, ना कि आधे से कुछ अधिक। नेक्स्ट प्रश्न 56, भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चांगपा वे मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में रहते हैं, नहीं उत्तराखंड में नहीं है, गलत। नेक्स्ट, वे अच्छे किस्म का ऊन देने वाली पश्मीना बकरों बकरियों को पालते हैं, जी पालते हैं। उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा गया है। 2-3 सही, ऑप्शन बी। नीचे दिया है, चांगपा तिब्बती प्रजाति समूह की अर्ध खानाबदोश प्रजाति है जो मुख्यतः लद्दाख के जास्कर क्षेत्र में पाई जाती है। इस समुदाय का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। इन्हें पहाड़ी ढालों पर मवेशियों और पश्मीना बकरों बकरियों के झुंड के साथ अक्सर देखा जाता है। वर्ष 2001 में इन्हें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न 57 है, निम्नलिखित आदिम जनजातियों तथा उनके निवास स्थानों के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अब देखो यहाँ नहीं पूछा है। बुक्सा, पौड़ी गढ़वाल, कोल, जबलपुर, मुंडा, छोटा नागपुर, कोरबा, कोडू। इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। कारण कोरबा जनजाति मुख्यतः झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। कोडगू कर्नाटक का एक जिला है जो इस जनजाति से संबंधित नहीं है, यानी कोरबा को इन्होंने मिलाया कोडगू से, गलत है। डी सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न में आदिम जनजातियों के सुमेलन का उल्लेख है, किंतु दिए गए विकल्पों में कोल एवं मुंडा आदिम जनजातियां नहीं है, ये भी ध्यान रखना। देखो कोल और मुंडा आदिम जनजाति नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न 58, नीचे लिखे राज्यों और जनजातियों के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहां भी नहीं पूछ लिया। मध्य प्रदेश लंबाड़ा, ये सुमेलित नहीं है। लंबाड़ा जनजाति का संबंध आंध्र प्रदेश से है, ना कि मध्य प्रदेश से। बाकी असम मीरी ठीक है, नागालैंड कोनेक ठीक है और अरुणाचल पत्तानी ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 59, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसमें भी देखो नहीं पूछा है। शेरपा नेपाल, थारू उत्तराखंड, टोडा दक्षिण भारत, जुलू उड़ीसा। तो शेरपा नेपाल में होते हैं, थारू उत्तराखंड में होते हैं, टोडा दक्षिण भारत में, जुलू उड़ीसा में नहीं है, यानी ऑप्शन डी सही है। जुलू भारत के उड़ीसा में नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाली जनजाति है। नेक्स्ट प्रश्न 60, सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें भी मैचिंग करनी है। छिंदवाड़ा, मंडला, झाबुआ, सिपुरी। इधर है भील, भारिया, गोंड, सहरिया। इसका ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी का मतलब
ए को 2 से मिलाना है, छिंदवाड़ा भारिया। बी को 3 से मिलाना है, मांडला गोंड। सी को 1 से मिलाना है, झबुआ भील। और शिवपुरी सहरिया। ये इनका सही सुमेलन। प्रश्न 61 है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? यहाँ भी देखो नहीं पूछा। हालचू, रेंगमा, ओंजे, सुम्पेन। सुम्पेन तो है, ओंजे भी पढ़ा था। रेंगमा नहीं है। रेंगमा बरेल ये तो पूर्वोत्तर में गया। रेंगमा एक नागा जनजाति है जो नागालैंड और असम में पाई जाती है। हालचू, ओंजे, सुम्पेन अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी है। निकोबारी लोग स्वयं को हालचू कहते हैं। ये है, निकोबारी लोग स्वयं को हालचू कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। प्रश्न 62, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंजे जनजाति के लोग किसमें रहते हैं? ओंजे जनजाति अंडमान निकोबार। प्रश्न 63, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोम्पेन जनजाति पाई जाती है? बहुत ही इंपोर्टेंट था ये तो, अंडमान निकोबार वाले एरिया में। वहां पर क्या है? निकोबार द्वीप समूह। बाकी देखो लक्षद्वीप, स्पीति, नीलगिरी ये नहीं है। प्रश्न 64, जारवा जनजाति पाई जाती है, ये भी नीचे ही पाई जाती है। तो वहाँ अंडमान निकोबार वाले में देखो ऑप्शन यहाँ क्या क्या है? अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, निकोबार। तो निकोबार आया वहां से। जारवा जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक प्रमुख जनजाति है। यह भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति, ये भी ध्यान रखना। यह जनजाति दक्षिण एवं मध्य अंडमान द्वीपों के पश्चिमी तटों पर पाई जाती है। इनके संरक्षण के लिए सरकार द्वारा जारवा संरक्षित क्षेत्र का निर्माण किया गया है। जारवा जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में रहे कहाँ के निवासी हैं? जारवा अंडमान निकोबार। प्रश्न 66, निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित राज्यों में जारवा जनजाति का निवास स्थान? तो जारवा कहाँ था? अंडमान निकोबार। प्रश्न 67, भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति? अभी भी पढ़ा जारवा। प्रश्न 68, मंगानियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। जाना है कुछ पाकिस्तान, सिंध। मंगानियर राजस्थान के रेगिस्तानों में निवास करने वाला मुस्लिम समुदाय है जो संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। और यह है कहाँ? रेगिस्तान में। राजस्थान का रेगिस्तान और पाकिस्तान का सिंध प्रांत। प्रश्न 69, निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है? आदिम जनजाति कोरवा। झारखंड की 32 जनजातियों में से 8 जनजातियां आदिम जनजाति समूह प्रिमिटिव ट्राइब ग्रुप में आती हैं। इनमें असुर, बिरहोर, ब्राजिया, कोरवा, परिहिया या बैगा, सबर, मालपहरिया और सौरिया पहरिया शामिल हैं। झारखंड की कुल जनसंख्या का 27% भाग जनजातियों का। वर्ष 11 की जनगणना के अनुसार आदिम जनजातियों की संख्या 2.23 लाख है। प्रश्न 70, झूमिंग करते हैं, झूमिंग कृषि? तो भोटिया तो पशुपालक हैं। खासी, संथाल, टोडा, इसका सही उत्तर बी, खासी। खासी जनजाति द्वारा व्यापक स्तर पर झूमिंग झूमिंग कल्टीवेशन जो एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि है की जाती है। ये झूमिंग कृषि भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न 71, कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? कत्था बनाने वाली खैरवार। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति खैरवार है। क्योंकि कत्था को खैर भी कहा जाता है, इसलिए माना जाता है कि इसी के नाम पर जनजाति का नाम खैरवार पड़ा। खैर का एक पेड़ होता है, उस पेड़ से कत्था बनता है, तो वही इन्होंने कत्था को खैर भी कहा जाता है। खैर के पेड़ से, यानी खैर की लकड़ी से प्राप्त किया जाता है कत्था। प्रश्न 72, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ भी मैचिंग करनी है भाई। संथाल, भील, टोडा, जरावस निवास स्थान तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, झारखंड, राजस्थान। तो जरावस मतलब वही जरावा, अंडमान निकोबार। डी को मिला दो 2 से, और जब डी को 2 से मिलाया तो ऑप्शन बी मुझे सही मिला। ए का 3 संथाल झारखंड, बी का 4 भील राजस्थान, सी का 1 टोडा तमिलनाडु। सारी मैचिंग सही हो गई। प्रश्न 73, कुटुक बोली कौन बोलते हैं? यह है सी, उराव। उराव जनजाति कुटुक बोली बोलते हैं। कुटुक द्रविड़ परिवार की बोली है। प्रश्न 74, कौन से राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं त्रिपुरा में, यानी ऑप्शन सी सही। त्रिपुरा राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 75, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। यहाँ भी वही मैचिंग करनी है। सूची 1 में जनजातियां दी हैं, गद्दी, टोडा, खासी, नागा। इधर मेघालय, हिमाचल, मणिपुर, तमिलनाडु मैच करना है। गद्दी हमारा था हिमाचल में, एक को मिलाओ 2 से, एक ही ऑप्शन देखो डी आ गया। टोडा तमिलनाडु में थे। खासी और नागा, इनमें मुझे कन्फ्यूजन हुआ, लेकिन ऑप्शन डी मुझे मिल गया है। तो सी का 1 खासी मेघालय में,
नागा मणिपुर में। ठीक, तो मैचिंग में ये फायदा है। जरा भी कंफ्यूजन हुआ क्लियर हो जाएगा। प्रश्न 76, किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं पाया जाता है? रसोई घर को लाल बंगला, ये है भुंजिया में। भुजिया जनजाति में रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है। यह रसोई घर लाल मिट्टी से बनाया जाता है, इसे लाल रंग के कारण लाल बंगला कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 77, किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? बांस पर आधारित है इनकी आजीविका पारंपरिक रूप से। ये है कमार। कमार जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है। ये बांस से निर्मित हस्तशिल्पों का विक्रय कर अपनी आवश्यकताएं पूर्ण करते हैं। प्रश्न 78, किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बैगा। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। छत्तीसगढ़ के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के आधिकारिक वेबसाइट में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जनगणना 5-6 बैगा सबसे बड़ी जनजाति है। बाकी अन्य जनजातियों के बारे में इन्होंने यहाँ दे रखा है, भुजमाडिया, कमार, बैगा, पहाड़ी गोरवा। नेक्स्ट प्रश्न 79, बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? बिल्मा नृत्य ये किया जाता है बैगा द्वारा। बिल्मा नृत्य बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 80, गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति ओझा। ओझा जनजाति को गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 81, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? गोंड, बैगा, भारिया, कोरकू, और इधर है अगरिया, बिछवार, पटलिया, महार। इन्होंने कहा सुमिलित नहीं है, तो सही उत्तर यानी सुमिलित नहीं वाले हैं सी और डी। बाकी गोंड, अगरिया, बैगा, बिछवार ये सुमिलित हैं। गोंड जनजाति की उपजाति है प्रधान, अगरिया, ओछा, नगारची, सोल्हास। बैगा जनजाति की उपजाति है बिजवार, नहार, भरोतिया, नरोतिया, रायभैना, कथवहना, जबकि पटलिया भील जनजाति की उपजाति है तथा महार अनुसूचित जाति है। नहाला, बवारी, बुडोया एवं मुवासिरुमा केरुकू की उपजातियां हैं। ये थोड़ा मुझे तो कॉम्प्लिकेटेड लगता है, सारी चीज़ें याद नहीं हो पाती, लेकिन जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं वो याद रखनी है, जिससे प्रश्न जो मैचिंग के आते हैं वो सही हो जाते हैं। और एक आध प्रश्न गलत हो भी जाए तो भाई 100% तो हम भी सही नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्रश्न 82, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? यहाँ भी सही नहीं पूछा है, तो इसमें टोडा केरल ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। नीचे देखते हैं, भील गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान। गद्दी हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। कोटा तमिलनाडु। टोडा तमिलनाडु, यानी टोडा तमिलनाडु की जनजाति है, न कि केरल की। प्रश्न 83, भरमौर जनजाति क्षेत्र किस प्रांत में पाई जाती है? भरमौर जनजाति पाई जाती है हिमाचल प्रदेश में। भरमौर जनजाति क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में स्थित है। समन्वित जनजातीय विकास परियोजना भरमौर का मुख्यालय शिमला में। प्रश्न 84 मैचिंग करनी है। ऑप्शन ए सही है इसका, यानी ए को जोड़ो 2 से, भील राजस्थान, बी का 3 गोंड छत्तीसगढ़, सी का 4 लिम्बू सिक्किम, डी का 1 कुनियाक नागालैंड। नेक्स्ट प्रश्न 85 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब देखो इसमें सही सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा, यानी जो गलत है वो ढूंढना है। तो खस अरुणाचल ये गलत है, बाकी सब सही है। खस जनजाति की अवस्थिति भारत के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। अन्य शेष विकल्प सही सुमेलित है, यानी अंगामी नागालैंड में है, बिरहोर झारखंड में है, टोडा तमिलनाडु में। नेक्स्ट प्रश्न 86, तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है? ये झारखंड में। तमरिया जनजाति भूमिज जनजाति की उपजाति है, जो मुख्यतः झारखंड एवं उड़ीसा में पाई जाती है। 28 नवंबर 2019 की स्थिति के अनुसार झारखंड में तमरिया या तमरिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति सूची में मुंडा जनजाति के समानार्थी शामिल किया गया। नेक्स्ट प्रश्न 87, कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? यह है अगरिया। अगरिया जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है, लोहासुर। प्रश्न 88, गहिरा गुरु किस जनजाति के थे? गहिरा गुरु कंवर जनजाति के थे। गहिरा गुरु कंवर जनजाति के थे। प्रश्न 89, काठी है लोक नृत्य? काठी एक लोक नृत्य है।
यानी ऑप्शन डी सही है। प्रश्न 90, निम्नलिखित में से कौन से दो सही सुमेलित हैं? केरिया उड़ीसा, कुकी उत्तर प्रदेश, यान्दी राजस्थान, पालियान तमिलनाडु। इसमें कोई सही उत्तर नहीं मिल रहा है। नीचे देखते हैं, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार एवं जनगणना 11 के आंकड़ों एवं स्टैटिस्टिकल प्रोफाइल ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इन इंडिया 2013 रिपोर्ट के आधार पर कुकी जनजाति पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती है, ना कि उत्तर प्रदेश में। यान्दी मुख्यतः आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, ना कि राजस्थान में। पालियान केरल में पाई जाती है, जबकि तमिलनाडु में पल्लियान जनजाति पाई जाती है। उड़ीसा में खरिया जनजाति पाई जाती है, ना कि कोरिया। तो प्रश्न की डिमांड के हिसाब से कुछ भी सही नहीं है इसमें। और आप ये ध्यान रखिएगा, पलियान और पल्लियान मिलते जुलते हैं, जैसे भोटिया और भूटिया मिलते जुलते थे। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ संपन्न होता है। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।